पता नहीं दोस्तों, मैं जब भी काम करती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ, जब भी कहीं काम करती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ। पता नहीं कुछ, जब भगवान चाहते नहीं मैं काम करूँ। आज मेरा इतना बीपी लो है ना कि मैं रात से पड़ी हूँ खड़िए पे, खाना भी आज सुबह से नहीं खाया हूँ। तब इतनी खराब है दोस्तों, मतलब कुछ करा नहीं, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है। आज कुछ भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है। बस दो टेंशन से, बस कि रोज़ पीने के आने का मतलब है क्या, क्या कहें क्या ना कहें। कभी घर में कुछ रहता है नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊँ क्या ना खिलाऊँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हों दोस्तों, और आप लोग अच्छे रहे दोस्तों। भगवान से दुआ करते हैं आप लोग अच्छे रहें, बढ़िया रहें दोस्तों। मेरी तो हालत ही ख़राब है दोस्तों, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो हम क्या अच्छे रहेंगे दोस्तों। और ज़िंदगी ऐसे, जिसकी जैसी ज़िंदगी हमारी है दोस्तों ना, किसी भी औरत के साथ ऐसी ज़िंदगी ना हो, ठीक है। कोई भी औरत इतना ना झेले दोस्तों, ठीक है। कहते नहीं, बच्चा पैदा करना हो तो हर मर्द की ख्वाहिश होता है, ठीक है। बस 4-5 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, मतलब जिससे औरतों को पता नहीं क्या समझ लिए हैं। लेकिन जब खिलाना पिलाना होता है तो उसका चिंता होता नहीं, बस अपने ड्रिंक करिए जाओ, दारू पिए जाओ, बच्चों को कोई परवाह ही नहीं। अभी बच्चे ना हो औरत को तो भी दुनिया ताना मारेगी, अरे बच्चे नहीं हो रहे, बाजी नहीं, ऐसा है। और जब बच्चे होने के बाद पति कदर नहीं करे बच्चों का, बस घर में आटा चावल है कि नहीं है वो नहीं सोचता, बस दारू पिए जाएं, अपनी ज़िंदगी ख़राब तो कर ही रहे हैं, साथ में बच्चे भी ख़राब कर रहे हैं। हम खुद ही टेंशन बीमार हो जा रहे हैं अपना, क्या बच्चे की परवरिश करें क्या ना करें। खुद ही 2 दिन से खड़िए पड़े हैं दोस्तों। इतना तभी आप लोग देख सकते हैं, मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा है सही से, मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होती है तभी हम नहीं डालते वीडियो। और दोस्तों समय समय की बात है, पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं तो रिश्ता नहीं है दोस्तों। कोई भी हो, मैं सबकी बात करती हूँ, ठीक है। लेकिन और दोस्तों अपने रिलेशन के आसपास में कोई भी हो, मतलब बहुत ऐसे हैं जो बिना पैसों के रिश्ता निभाते हैं। बहुत लोग हैं कि अगर अपने पास पैसा है तो आपसे लगाव रखेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास लगाव नहीं रखेंगे। तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई हमसे लगाव नहीं रखता है, कोई हमसे मतलब नहीं रखता है। और दोस्तों हम कहते भी नहीं हैं, जितना होगा हमसे वो अपना करेंगे। दुखी झेलना है तो झेलेंगे, बस हारते अपने पति से हैं दोस्तों। हम नहीं खाएंगे तो भी किसी से कहने नहीं पाते। अगर दोस्तों हम नहीं खाते हैं ना, हमारे घर में आटा चावल नहीं है ना, तो हम किसी से मांग के खाते भी नहीं हैं। मेरे पास हो चाहे ना हो, हम आस पास बगल लोगों से किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। और दोस्तों कोई जान भी नहीं पाता है कि हम खाए हैं या भूखे हैं। और आपसे भी, आप लोगों से दोस्तों मैं कह रही हूँ, अगर मैं खाना नहीं खाए हूँ, आप मुझे देख के बता नहीं सकते हैं, हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा दोस्तों, ठीक है। मैं कभी एहसास नहीं होता कि हम खाए हैं कि नहीं खाएं, कोई भी जान नहीं सकता है। और कैसे जीते हैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है दोस्तों। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ूं, तो उन लोगों से कहना है कि जो सोचते हैं उनको सोचने दो, जिनका जो सोच होता है वो सोचेंगे, ठीक है। मेरा जो काम है दोस्तों, मैं अपना काम आगे करूँगी। और हर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मुझे, करेंगे हर चीज़ का सामना। बस मेन चीज़ दोस्तों, अपने पति से हारते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पी के अपनी हालत ख़राब करते हैं दोस्तों, उनकी हर बात मानूं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं, मतलब पीना नहीं बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लाख उनकी बातें मानूं, लाख उनका कहना करूं, लेकिन वो मतलब दारू नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम उनसे बात ही करना बंद कर दिए दोस्तों, बात नहीं करते हैं। आज 2-3 दिन हो गया है, बोलते नहीं हैं हमसे। इतना गुस्सा आता है, 4 बच्चे हमारे, तुम पी के अपनी तो ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, कहाँ से मैं इतना रुपया लाऊंगी, कहाँ से मैं इतना पैसा खर्च करूंगी। या कुछ हो जाता है तो दवा अपन दारू में दोस्तों, उनका कभी सीना दर्द कर रहा है, कभी लीवर मतलब दस्त हो रहा है बार बार उनका, कभी पैर सूज जा रहा है। बताओ, इतना भी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे 4 हैं, मेरी पत्नी कहाँ से पैसा लाएगी और क्या खिलाएगी, बताइए। कुछ भी नहीं सोचते हैं दोस्तों।
कभी कभी ना जीने का मन नहीं करता है बहुत। लेकिन दोस्तों बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए ना तो जीना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों बच्चे हैं, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखने वाला दोस्तों। एक मेरी माँ थी जो चल बसी, वही मेरे बच्चों संभालती थी। उसके बाद तो माँ ही नहीं तो फिर हम ही को पता है दोस्तों। मुझे एक बार पीलिया हुआ था और बहुत ज़्यादा सीरियस थे। डॉक्टर बोले कि मतलब अब ठीक नहीं होंगी, मतलब बीमार नहीं होंगी, अब मतलब अब ठीक नहीं होंगी, इनको ले जाओ बनारस ले जाओ BHU में, वहाँ पे दवा करेंगी। मम्मी मेरी इतनी रोने लगी, जबकि मेरी मम्मी बीमार थी, हम भी साथ में बीमार, दोनों लोग थे, हम ज़्यादा सीरियस थे। मम्मी मेरे घर पे आए तो भी भगवान से ही मनाया कि मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब मेरी मम्मी अपना के बोलती थी कि मैं ही मर जाऊँ, मेरे बच्चे सही हो जाए, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, कौन देखेगा कौन नहीं। तो वो दोस्तों मेरा बड़ा भाई है, मेरा भाई बोला ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, जब जैसा होगा देखा जाएगा। मेरी अगर नहीं हो, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर नहीं ऐसा दिक्कत होगा तो हम बच्चे उनके पालेंगे पोसेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी भैया मेरे इतना कहें उतना ही मेरे लिए बहुत है दोस्तों। और मेरे भैया मानते भी हैं, हमारे बच्चों को देखते ताकते भी हैं, भाभी वो भी सब हैं, लेकिन सब देखते ताकते हैं दोस्तों। लेकिन हम भी उनका सब मजबूरी समझते हैं। मेरे भैया अकेले कमाने वाले हैं मायके में। और दोस्तों मेरी मम्मी हमेशा यही मानती, भगवान से यही दुआ मांग रही थी, मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी मम्मी चल बसे चल। और दोस्तों हमें ज़िंदगी दे के मेरी मम्मी चल बसी, अपने लिए मौत मांग ली, हमको जिंदा छोड़ दी यहाँ पे। और दोस्तों माँ का भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी पापा चले गए तो मम्मी अकेली हो गई। उसके बाद आप लोग को पता है बिना पति की ज़िंदगी बेकार होती है। अगर पति नहीं है तो कोई ऐसी औरत है जो कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगी, लेकिन बहुत औरतें हैं कि मतलब पति के बाद बिना पति के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं। और बहुत औरतें होती हैं कि जो सह लेती हैं, सब्र हो जाता है उनको, पति 2 साल 3 साल में भूल जाती हैं। लेकिन बहुत औरतें होती हैं जो पति के बिना अपना ज़िंदगी अधूरी समझती हैं और बात नहीं जी पाते हैं। इसलिए मेरी मम्मी कितना दिक्कत होगा, और वो जीना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पापा चले गए तो अकेली हो गई दोस्तों। और हम भी बीमार रहते थे, हम बहुत ज़्यादा बीमार थे दोस्तों, मेरा पूरा बदन सूज गया था। और इसलिए मम्मी मुझे भगवान से मेरे लिए दुआ करे और अपने लिए मौत मांगे। और ऐसा ही हुआ, मम्मी मेरी चल गई, हम ही बच गए बच्चे के लिए दोस्तों। और मम्मी कहना गलत नहीं, मेरे बच्चे के जानते तो मेरे पति देखने वाला नहीं है दोस्तों, बच्चों को संभाल नहीं पाता है। बोला मेरे पति अगर कुछ हो जाता है तो एक बच्चा अपनी मामी को दे देंगे, एक बच्चा उनको दे देंगे, एक बच्चा उनको दे देंगे दोस्तों, यही सब बोल रहा था। तो मम्मी बोली बताओ बच्चा बांटने वाला चीज़ है, मतलब बच्चे इनको दे दोगे उनको दे दोगे, बच्चा तुम्हारा कैसे बांटोगे। और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं तुम पता नहीं कैसे साथ रहती हो उनके, छोड़ दो, ऐसा कर दो। लेकिन दोस्तों पहला पति छोड़ के जाने में बहुत मुश्किल होता है, कोई कैसा भी हो दोस्तों छोड़ नहीं सकते हैं। और ना हम दूसरी कभी शादी करना चाहें कभी भी नहीं चाहे। मेरी शादी मम्मी करवा रही थी दोस्तों, हम कभी किए नहीं। हम कहे जो मेरा देखिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बस एक कमी है, मुझे गरीबी मंजूर है दोस्तों, मैं बिना खाए जी लूँगी। लेकिन जो दारू पी के अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है ना, उसी से मुझे दिक्कत है दोस्तों। अपना तो ज़िंदगी बना के चल जाएगा, लेकिन हम लोगों का, हमारे बच्चों को क्या होगा वो नहीं सोचता है। सिर्फ दारू पिएगा, बस दारू पिएगा, रोज़ पीता, कभी हफ्ते में पिए तो संतुष्टि हो दोस्तों, लेकिन रोज़ पीता है। और हालत एकदम ऐसी उसकी हो गई है, वही सोच के हमको और बीमारी हो जा रही है। और मुश्किल ये है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी बीमार रहती हूँ। और दोस्तों मैं बीमार रहती हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मेन चीज़ यही है मेरी कमी कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों जब भी काम करती हूँ बीमार हो जाती हूँ, जब भी किसी घर काम करने जाती हूँ बीमार हो जाती हूँ।
मतलब काम नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है, भगवान नहीं चाहता मैं काम करूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद घर का काम नहीं कर पाती हूँ। जैसे दोस्तों पी लिया आपको होगा, तब से मतलब शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, खाना भी नहीं बनाती। मेरे बच्चे बना के खा के जाएंगे स्कूल में। तो अभी देख सकते हैं, अभी पूरा खाना ऐसे गैस पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है घर में। बच्चे सब खाना खा के चले गए स्कूल, खाना रखा है, अभी हम खाना भी नहीं खाएंगे क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो है। इसमें आज चलने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना पता नहीं कमज़ोरी महसूस हो रही है, और इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। नहीं बनाएंगे वीडियो, बासन भी नहीं धो पाते हैं, कभी तबीयत इतनी ख़राब रहती है। और दोस्तों कितने भी कुछ भी करो, मेरे पति कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं कितने भी रो लूँ गा लूँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हमें गरीब हम भगवान बनाए हैं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, उससे दुख नहीं है। दुख इस चीज़ का है, गरीब तो बहुत हमसे भी ज़्यादा गरीब दुनिया में है। बच्चे चाट हैं, हमें कुछ हो जाता है या फिर मेरे बच्चे क्या करेंगे। और तो अपने दारू पी की ज़िंदगी बिता लेते हैं, दारू पियेंगे, बच्चों को चिंता नहीं है। और इतना पीने के बाद ना बच्चों को मारते भी हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। दोस्तों बस एक ही सोचते हैं, भगवान मुझे जल्दी से उठा ले। जीने का मन नहीं करता, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपनी लाइफ जिएंगे। सभी कहते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ऐसा वैसा। अब लेकिन क्या करें, कोई हालत नहीं समझता, थोड़ी ना कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों हमें डर इसी चीज़ का है कि दारू पी के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और बीमारी इतनी फैलती है दारू पीने वाले के चक्कर में, कभी फेफड़ा, कभी सीना, कभी किडनी। दोस्तों इतना प्रॉब्लम होता है, और उसको इतनी हालत ख़राब हो तो 2 बार 3 बार हम दवा करवा चुके हैं, जाँच करवा चुके हैं, लेकिन ज़रा भी मानता नहीं है मेरा पति, वो सुधरता ही नहीं दोस्तों। इसलिए हमें और प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।